हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से आप सभी दोस्त भाई बहन का मैं राजेश यादव स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट विथ राज पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपके 2022 बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो चुके हैं, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि नई शिक्षा नीति जो 2020 है, इसमें क्या चीजों को बताया गया है, इसमें कौन से क्या बदलाव किए गए हैं। आपने ऑलरेडी थंबनेल में देख चुके होंगे। तो दोस्तों, आप कहीं ना कहीं इसके बारे में सुने भी होंगे, कुछ देखे भी होंगे, समझे भी होंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको मैं भी अच्छे से समझा दूं, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, आपकी भाषा में कहे तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए भाई, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि मैंने लिखा है नई शिक्षा नीति 2020। 2020 मतलब इस नई शिक्षा नीति जो 2020 में इसको लागू किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो नई शिक्षा नीति जो है ये 2020 में लागू किया गया है। और हम आपको बता दें आपके जानकारी के लिए कि ये 1900, ठीक है जी, 1986 के बाद, 1986 के बाद, ठीक है जी, 1986 के बाद अब 2020 में जो है ये नई शिक्षा नीति को लाया गया है। क्लियर है? यानी 1986 में बस शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था, अब 2020 में शिक्षा नीति का एक बदलाव फिर से हुआ है। और 2020 में किस डेट को किया गया है, शायद अगर आप कोई वनडे एग्जाम कोई देने जाएंगे तो शायद ये आपसे पूछ सकता है कि नई शिक्षा नीति जो है किस सन को लागू किया गया था और किस डेट को। भाई, अगर हम शिक्षा नीति के बारे में जान रहे हैं तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये 29 जुलाई, याद रख लीजिएगा भाई, 29 जुलाई सन 2020 को जो है नई शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा जो है इसको जारी कर दिया गया है। ठीक है जी। और अब इसे जो है 2022 में जो है 1 अप्रैल से, 2022 में 1 अप्रैल से शुरू हो गया है। 1 अप्रैल से ये आपका शुरू हो गया है, यानी इस साल से जो है इसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है जी। और हम आपको बता दें कि अब जो बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड की ये जो परीक्षा हो रही थी, ठीक है जी, बोर्ड परीक्षा अब खत्म कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा खत्म सभी राज्यों में, ये सभी राज्यों के लिए है भाई, ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड परीक्षा खत्म सभी राज्यों में। अब भाई, बोर्ड परीक्षा कौन कौन सा खत्म हुआ गया है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। बोर्ड परीक्षा सब नहीं खत्म किया गया है, कुछ बोर्ड परीक्षाओं को खत्म किया गया है। इस चीज को ध्यान से समझिएगा भाई। सभी बोर्ड परीक्षा की बात नहीं की जा रही है, कुछ बोर्ड परीक्षा की बात की जा रही है। और कौन सी बोर्ड परीक्षा खत्म की गई है, तो आपको इस सभी जानकारी के लिए आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। हम आपको सारी चीज जो है शिक्षा नीति के बारे में हम आपको बताएंगे। और आप ऑलरेडी देख भी रहे होंगे कि आप कहीं भी देखे होंगे, जब भी नई शिक्षा नीति का तो 5+3+3+4 आपको ये जो है 4 चीज देखने को मिले होंगे, 5 3 3 4। अब आप सोचते होंगे कि ये 5 3 3 4 है क्या, है ना जी। और 34 साल बाद, पूरे 34 साल बाद जो है नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। 34 साल इन दोनों को करने में जो है पूरे 34 साल लगे हैं। इसको करने में 34 ईयर्स का समय लगा है, यानी 34 साल बाद जो है नई शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। तो हम आपको सारी चीजें जो है विस्तार से समझाएंगे भाई। बस आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी नई शिक्षा नीति के बारे में जानकारी हो सके। ठीक है जी। और अभी तक हमारे चैनल पर आप जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो भाई एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऑल बेल को प्रेस करके जरूर कीजिएगा ताकि हम आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देते रहेंगे तो आपको अच्छे समझ में वो आता रहे। ठीक है जी। तो चलिए भाई, सबसे मेन चीज हम आपको बता दें कि ये जो आपको 5 है, पहले हम आपको 5 बताएंगे, फिर 3 बताएंगे, फिर 3 बताएंगे, फिर ये 4 बताएंगे। तो ये 5 3 3 4 क्या है, तो पहला नंबर जो है हमारा आता है ना जी, 5 इयर्स फंडामेंटल, इसके नाम इसको जो है दिया गया है 5 ईयर फंडामेंटल। क्लियर जी, ये हमारा पहला नंबर है। अब 5 ईयर फंडामेंटल में क्या क्या इसको किया गया है। पहले क्या होता था कि हमारे आपके घर में अगर बच्चे हो रहे थे तो हम लोग भाई उनको 2 साल में 2.5 साल में स्कूल भेजना शुरू कर दे रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार ने नया नियम लगा दिया है। ठीक है जी,
2 साल, 2.5 साल में, 3 साल में आप जो बच्चों को स्कूल भेज रहे थे, अब वो आप नहीं भेज पाओगे। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिए भाई। और नई शिक्षा नीति में इसी चीज को जो है बताने का प्रयास हम आपको कर रहे हैं। आप अच्छे से समझिएगा। कोई चीज अगर नहीं समझ आएगा, कोई चीज कंफ्यूजन होगा तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है जी। तो चलिए भाई, नई शिक्षा नीति में अब आप बच्चे को जो है आप 4 साल का, जब बच्चा आपका 4 इयर्स का होगा ना जी, जब आपका बच्चा 4 इयर्स का होगा तब आप इसको नर्सरी में एडमिशन कराओगे। तब आपका बच्चा जो है नर्सरी क्लास में जाएगा। कितने साल का होने पर? 4 साल का। जब वही बच्चा आपका 5 इयर्स का होगा, ठीक है, फिर आपका बच्चा होगा 6 इयर्स का होगा, फिर कितने साल का होगा भाई? 7 का होगा, और उसके बाद कितने साल का होगा भाई? 8 इयर्स का। ठीक है, इतना क्लियर है? देखिए 4, 5, 6, 7, 8। अब देखिए, जब बच्चा 4 साल का होगा तो उसको नर्सरी क्लास में उसका एडमिशन होगा। उसके बाद जब बच्चा 5 साल का होगा तो जैसे आप उसको एलकेजी बोलते हो, है ना जी, एलकेजी, या तो आप जूनियर केजी कह दीजिए या सीनियर केजी कह दीजिए। और जब 6 साल का होगा तो यूकेजी में जाएगा बच्चा। फिर जब 7 साल का होगा तो किस क्लास में? 1 क्लास में आएगा। 1 क्लास में आपका बच्चा, 7 साल का होगा तो बच्चा आपका 1 क्लास में जाएगा। और जब 8 साल का होगा तब आपका बच्चा 2 क्लास में अब आएगा। क्लियर है? देख लीजिए भाई, यानी अब 2 साल, 2.5 साल, 3 साल पर आप बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते हो। 4 साल का होगा बच्चा तब वो नर्सरी में जाएगा, 5 साल का होगा एलकेजी में, यूकेजी में, 1 में और 2 में, और 4, 5, 6, 7, 8 ये आपका 5 क्रम है। और ये 5 ईयर्स जो आप शुरू में ये जो देख रहे थे 5, ये 5 साल जो है यही चीज इसमें बताया गया है। और इसके पहले आप देखे होंगे कि बच्चे को जो आप आंगनवाड़ी में भेज रहे थे वहां पर खेल खेल में, यानी आपका बच्चा नर्सरी में, एलकेजी में और यूकेजी में, ये 3 साल में जो आपका बच्चा जो है खेल खेलेगा। ठीक है जी, खेल खेल में जो इसको पढ़ाया जाएगा। और 7 और 8 साल का आते आते 1 और 2 में इसको कुछ जानकारी शिक्षा के बारे में हो जाएगा, है ना जी। तो इसको ये जो 5 साल है इसको फंडामेंटल के नाम से बताया गया है। इतना क्लियर है? इस चीज को ध्यान रखिएगा भाई, जानिएगा हम आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? चलिए भाई, जब इतना क्लियर है तो हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कि अब हम आपको नेक्स्ट क्या बताने चल रहे हैं। ये हुआ 5 इयर्स। अब जी देखिए, एक 3 इयर्स का और आ रहा है, ये है 3 इयर्स, ये वाला ना। तो अब हम इसको लेते हैं 3 इयर्स। ये हो गया हमारा 3 इयर्स। अब इसको प्रीपेरेटरी के नाम से जाने जाएंगे, प्रीपेरेटरी। ठीक है जी, ये 3 इयर्स हमारा प्रीपेरेटरी के नाम से जाना जाएगा। और इस 3 इयर्स में अब हमारा क्या होगा, है ना जी, यानी अब बच्चा जो है 9 इयर्स का होगा, 10 इयर्स का होगा, उसके बाद बच्चा 11 इयर्स का होगा। क्लियर है? अब देखिए 8 इयर्स में बच्चा जब 2 में है तो 9 इयर्स में किस क्लास में आएगा? 3 क्लास में जाएगा। उसके बाद 4 क्लास में जाएगा, फिर उसके बाद 5 क्लास में जाएगा। इतना क्लियर है? देखिए भाई, 9, 10, 11 और 3, 4, 5 इतना तक तो बच्चों को भाई एज के हिसाब से उनको इतने क्लास में इनको डालना ही होगा। ये एक नई चीज है। 5 इयर्स जो आपका फंडामेंटल के नाम से है, उसमें 4 इयर्स से आपका शुरू होगा। 4 इयर्स, 5 इयर्स, 6, 7, 8 नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, क्लास 1 और 2। और जब 3 इयर्स जो प्रिपरेटरी आएगा उसमें 9, 10, 11 इयर्स के बच्चे चलेंगे। उसमें क्लास 3 चलेगा, 4 चलेगा और 5 इयर्स चलेगा। ये 3 चीज जो है, ये 3 इयर्स आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अब इसके बाद सबसे मेन चीज है ना जी, सबसे मेन चीज जो अब हमको बताने चल रहे हैं कि ये जो 3 इयर्स एक और चल रहा है, आखिर ये 3 इयर्स है क्या? ध्यान से सुनिएगा भाई, ये 3 इयर्स है क्या? तो चलिए अब इस 3 इयर्स को हम आपको बताते हैं कि इस 3 इयर्स में क्या होगा और इस 3 इयर्स को कौन सा नाम दिया गया है ना जी, इस 3 इयर्स को कौन सा नाम दिया गया है। तो ये जो हमारा 3 इयर्स है ये मिडिल के नाम से चलेगा। 3 इयर्स मिडिल, है ना जी, ये 3 इयर्स मिडिल के नाम से हमारा चलेगा। और इसमें जो है हमारा कौन सा एज चलेगा भाई? इसमें अब हमारा चलेगा एज 12 से। ठीक है,
इसमें बच्चा कितने साल का होगा, 12 ईयर्स का होगा, फिर 13 ईयर्स का होगा, फिर 14 ईयर्स का होगा, है ना जी। अब देखिए 12 ईयर्स में अब बच्चा जो है वो जाएगा क्लास 6 में, 6 क्लास में जाएगा, फिर 7 क्लास में जाएगा, उसके बाद 8 क्लास में बच्चा जो है जाएगा। अब ये 3 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस 3 ईयर्स में देखिए आप आपको करना क्या है। अब इस 3 ईयर्स में बच्चों को तो पढ़ाया तो जाएगा ही, अब साथ में इस 3 ईयर्स में बच्चा जिस चीज में, क्लियर ध्यान से सुनिएगा जी, ये 3 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस 3 ईयर्स में बच्चे को तो आपको पढ़ाना है ही, साथ में नया एक बदलाव क्या किया गया है कि यदि बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट रख रहा है अब आपको वो सब्जेक्ट भी पढ़ाना है। यदि बच्चा पेंटिंग कर रहा है तो बच्चे को पेंटिंग के क्षेत्र में आगे ले जाना होगा। यदि बच्चा टेक्निकल क्षेत्र में कर रहा है यानी 6, 7, 8 जो ईयर है, अगर बच्चा पेंटिंग में उसको लगा नहीं ये बच्चा पेंटिंग बहुत अच्छा करता है, आप उसको पेंटिंग में ले जाइए। अगर उसको लगता है कि नहीं ये बच्चा बहुत अच्छा क्राफ्ट बनाता है तो उसको क्राफ्ट के क्षेत्र में लेके जाइए। यदि आप लोग नहीं ये बच्चा बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक का काम कर लेता है तो आप इसको इलेक्ट्रीशियन के, ठीक है जी, इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र में, यानी कहने मतलब कि क्लास 6, 7, 8 से ही जो है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना आपको शुरू कर देना है। पढ़ाई तो कराना ही है, साथ में 6, 7, 8 क्लास से जो है बच्चे अब आत्मनिर्भर होना शुरू कर देंगे ताकि वो 15 ईयर्स जाते जाते अब वो अपना जो है थोड़ा मोड़ा हेल्प अपने पढ़ाई के लिए अपने परिवार के थोड़ा मोड़ा हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये 4 चीज, ये 3 ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस 3 ईयर्स से बच्चा आपका जो है सब कुछ जानने लगेगा, सुनने लगेगा, क्योंकि इस समय से बच्चा जो है काफी होशियार हो जाते हैं, चालाक भी हो जाते हैं। इतना क्लियर है। चलिए भाई, सबसे मेन जो 5, 3, 3 जो 4 चल रहा था, अब इस 4 ईयर्स को जो है क्या बोला जाता है, ये जो अब हो गया हमारा 4 ईयर्स, इसको सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना जी, किस नाम से? सेकेंडरी के नाम से इसको जाना जाता है। अब इस 4 ईयर्स में बहुत ही मजेदार बात होने वाली है जो हम आपको बताने चल रहे हैं। देखिए ये 4 ईयर्स हमारा चलेगा कितने साल से भाई? ये 4 ईयर्स हमारा चलेगा 15 ईयर्स से। 15 हो जाएगा, फिर इसमें 16 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है, फिर 17 हो जाएगा, फिर हमारा हो गया 18 ईयर्स हो गया। क्लियर है? अब देखिए 15 ईयर्स में बच्चा किस क्लास में चला गया? 9 क्लास में, फिर 10 क्लास, फिर 11, उसके बाद हो गया 12 क्लास। ये 9, 10, 11, 12, यानी आपको क्लास 10th में आपकी उम्र 16 साल होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए आपका एज। नहीं तो अगर आपका एज कम होता है तो आप 12वीं की परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और सबसे मेन चीज आप देखिए, हम आपको क्या बताने चल रहे हैं कि जो आप क्लास 10th में जो बोर्ड का एग्जाम जो देते थे, जो आप क्लास 10th में बोर्ड का जो एग्जाम होता था ना जी, जो आपका बोर्ड एग्जाम होता था, इस एग्जाम को कर दिया गया है खत्म। अब आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं होगा, तो होगा कौन सा? अब आपका एग्जाम होगा कौन सा? क्लास 12 का एग्जाम आपका होगा। क्लास 12 का आपका बोर्ड का एग्जाम वैसे ही चलेगा, यानी आपको 10th का जो बोर्ड का एग्जाम चल रहा था अब ये एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 9 से लेके 12 तक, यानी क्लास 9 से लेकर 12 तक आपकी जो है ये सेमेस्टर में परीक्षा होगी, सेमेस्टर वाइज आपकी परीक्षा चलेगी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आपकी 9 से 12 तक जो है ये सेमेस्टर में एग्जाम चलेगा, सेमेस्टर वाइज आपका एग्जाम चलेगा। जैसे आप सेमेस्टर वाइज ग्रेजुएशन में देते हो ना, इस तरह आपका एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम होगा। 9 to 12, 9 to 12 आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम होने वाला है। ये इतना क्लियर है? क्लियर है ना भाई? क्लियर होगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट में यस सर, नो सर, जो भी आपको होगा आप मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ सर क्लियर है, नहीं है, हम आपको जरूर बताएंगे। इतना क्लियर है? चलिए भाई मेन आगे बढ़ते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया है? चलिए भाई नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं, जो मेन हमारा है इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मेन चीज हम आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति में किस साल में कौन सा क्लास में बच्चे को रहना है। ये हो गया
कौन सा एग्जाम खत्म किया गया है सभी राज्यों में? क्लास 10 का जो बोर्ड का एग्जाम होता था वो खत्म कर दिया गया है। क्लास 12 को आप 12 में आपको बोर्ड का एग्जाम देना है, लेकिन 9 से लेकर 12 तक आपका सेमेस्टर वाइज एग्जाम चलेगा। ये हो गया। अब देखिए सबसे मेन और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो कॉलेज की जो डिग्री होती है ना जी, जो कॉलेज की जो आपकी डिग्री है, कॉलेज की डिग्री अब ये कितने साल की हो जाएगी? 4 साल की हो जाएगी। कॉलेज की डिग्री 4 साल की। इसके पहले जो आप बीए कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे, जो आपके 3 साल के होते थे, अब ये हो जाएगा आपका 4 साल का हो जाएगा। ठीक है जी। ये हुआ हमारा 1 नंबर। और 2 नंबर क्या हुआ? 10वीं बोर्ड एग्जाम, 10वीं बोर्ड एग्जाम खत्म। 10वीं का जो बोर्ड का एग्जाम है ये खत्म हो जाएगा। ये हो गया। चलिए भाई थर्ड हम बढ़ते हैं। अब थर्ड क्या कर रहा है? 9 से 12 तक जो आपका क्लास 9 से 12 तक है, अब ये होगा आपका सेमेस्टर एग्जाम। अब ये होगा आपका सेमेस्टर एग्जाम। चलिए भाई चौथे की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको जो है 2 साल पर ही है, 2 साल पर आपको 2 साल पर, ठीक है जी, डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। 2 साल पर आपको जो है डिप्लोमा की डिग्री, 2 साल पर ही आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। मान लीजिए जैसे अगर आप 4 साल का कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपको 2 साल पर ही जो है आप चाहेंगे तो आपको डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। और सबसे मेन चीज भाई, चलिए भाई सबसे मेन चीज क्या है? एकदम 5 नंबर है, एकदम इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी स्टूडेंट एमए कर रहे हैं ना, एमए के जो स्टूडेंट हैं, ध्यान सुनिएगा भाई, एमए के स्टूडेंट अब सीधे पीएचडी करेंगे। एमए के स्टूडेंट क्या करेंगे भाई? सीधे पीएचडी। सबसे बड़ी बात, एमए के स्टूडेंट क्या करेंगे? सीधे पीएचडी, फिलोसोफर ऑफ डॉक्टर। क्लियर है? तो ये देखिए भाई नई शिक्षा नीति में ये हमने आपको बताए हैं। यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया है बताया हुआ चीज, तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम आपको ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देते रहेंगे। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए नई शिक्षा नीति से, आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए और भी किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप प्लीज मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए भाई आपने अंत तक वीडियो को देखे, कमेंट करते रहे, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए बस इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।